हम सभी ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा दिन अच्छा निकले। पर कभी इस पे बात नहीं होती कि अच्छा दिन कैसे निकले, अच्छे दिन की शुरुआत कैसे होती है, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अच्छे दिन के लिए। तो आज कुछ एक ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि ये बातें अगर हम करें, कुछ पॉइंट्स का हम ध्यान रखें, तो हमारा पूरा दिन एक अच्छा निकल सकता है। माई सेल्फ शीतल वर्मा, आई एम ए NLP कोच, माइंडफुलनेस कोच एंड एज वेल एज ए ऑथर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप फ्यूचर के अंदर भी कुछ ऐसी और अच्छी वीडियोस देख सके। तो कुछ एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अगर हम ये इमेजिन करें फर्स्ट पॉइंट, कि आपके दिन की शुरुआत सवेरे नहीं होकर रात को हो रही है। मतलब हम सोचें कि दिन जो हमारा है वो रात से शुरू हो रहा है, और रात का मतलब हमारी स्लीप आती है। तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हम रात को सोच के करते हैं कि हम अपनी स्लीप को बेटर करें। स्लीप के बेटर करने के लिए कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 10-11 बजे तक सो जाएं। और अच्छी नींद अगर लेंगे तो मॉर्निंग में ऑब्वियस है आप एक बेटर स्लीप पूरी करके उठेंगे, आपका बॉडी भी रिकवरी महसूस करेगी। तो फर्स्ट स्टेप, ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 10 और 11 PM। सेकंड जो पॉइंट है, हम कुछ मॉर्निंग मॉर्निंग के रिचुअल्स को ध्यान कर सकते हैं कि सवेरे उठने से पहले हम कुछ एक गलतियां ना करें। कुछ एक पॉइंट ऐसे हम ध्यान रखें कि जिससे हमारी दिन अच्छी हो। सबसे पहले ध्यान रखें कि अपना हम फ़ोन ना चेक करें उठते हैं। मोस्टली होता है कि हम जैसे ही सवेरे उठते हैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हमारी उस फ़ोन के साथ निकल जाती है। कई बार आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, और बड़ा क्रूशियल टाइम और प्रीशियस टाइम हमारा मॉर्निंग होता है, उसको वेस्ट ना करें। 5-10 मिनट एटलीस्ट अपने खुद से बात करें। खुद से बात करने से क्या होता है कि आप सेल्फ टॉक अच्छी करते हैं, और इससे फंडा होता है कि आपके न्यूरोकेमिकल्स भी एक्टिव होना शुरू होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, थर्ड, कि सनलाइट को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें। जल्दी उठेंगे मॉर्निंग में तो सन को भी आप देख पाएंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप सन एक्सप्लोजर जब करते हैं तो सन का मतलब दिन निकलना, और मून का मतलब रात होना। तो ये हमारी सर्केडियन रिदम को भी इफेक्ट करते हैं चीज़ें। तो जैसे सन को देखा, आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स कुछ होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं कि सवेरे हो गई है नेचुरल वे के अंदर, और हमें अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। कोशिश करें कि बाहर देखें खिड़की से निकलकर। अगर छत है या आप सोसाइटीज़ में रह रहे हैं तो बाहर थोड़ा सा सन को एक्सप्लोजर करें। अगर ग्रीनरी आपको दिख रही है, कोई पेड़ पौधे घास, तो हरा रंग भी थोड़ा सा हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, एक्टिवेशन का काम करता है। और सेम सनलाइट, ये दो चीज़ें करें। फोर्थ स्टेप, मूव योर बॉडी। मूव योर बॉडी का मतलब ये नहीं कि एकदम उठते आप जिम के अंदर भागने चले जाएं, वर्कआउट बहुत करें। एटलीस्ट हल्का सा करें। इससे फंडा होता है मूव योर बॉडी से कि आपका डोपामिन बूस्ट करने का काम करता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, आर्म को, लेग्स को, हेड को। इस मूवमेंट से क्या होता है, आपका फील गुड जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ स्टेप, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस का मतलब आता है कि आप ब्रीदिंग पे माइंडफुलनेस, क्योंकि एक माइंडफुलनेस कोच भी हूँ मैं, उसका बेसिक एक फंडा होता है कि आप ब्रीदिंग पे ध्यान दें। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए आप ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। मतलब इस एक्टिविटी को 5 मिनट के लिए करेंगे। ये आप देखना कि आप माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करना शुरू करेंगे। इनिशियली फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। अपनी कोई भी डायरी लें, आपके मन में जो आ रहा है, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रोडक्टिव होने के लिए, या आपके मन में जो भी विचार हैं उसको लिखना शुरू करें। इससे होता है कि आपका माइंड काम रहता है और डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं। सिक्स, थोड़ा सा सोशल कनेक्शन बनाने की पॉइंट करें। सोशल कनेक्शन अपने या अपने साथ पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, इनके साथ सिर्फ 5-10 मिनट बात कर लीजिए मॉर्निंग उठते ही। इससे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। मोस्टली हम सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और सोशली हम किस चीज़ को देख लेते हैं सवेरे, अपने फ़ोन को। तो उस फ़ोन को छोड़ के फिजिकली जो आपके घर में लोग रह रहे हैं उनसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये चीज़ें करना शुरू कर दें। सेवन्थ स्टेप, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का कोई भी रूटीन बना लीजिए आप। जब आप उठने के बाद आधा 1 घंटा हो जाए ये सब एक्टिविटी कर लें, तो जिम के अंदर या फिर योगा, साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, या सिर्फ एक वॉक पे चले जाइए आप। ठीक है ना, जितना हो सके आप एटलीस्ट आधा घंटा से 45 मिनट अपने फिजिकल वर्कआउट को दे।
बॉडी को पता चलना चाहिए कि यस, फिजिकल वर्कआउट करना जरूरी है, और उसको अपनी रूटीन के अंदर एक पार्ट बना लीजिए। एट्थ पॉइंट, डीप वर्क करें, मल्टीटास्किंग से भरें। आजकल सक्सेस का मतलब, प्रोडक्टिव होने का मतलब, हम मल्टीटास्किंग को मान के बैठ गए हैं। पर मल्टीटास्किंग से होता है क्या है कि आपके मल्टीपल चीजें ब्रेन में चलती रहती है और वो कंफ्यूज हो जाता है। उस कंफ्यूजन से बचें। एक काम को एक बार करें। आप इसको एक लूप में भी ले सकते हैं कि 30 मिनट्स का आपने काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट्स के लिए फिर वर्क कीजिए। ये डीप वर्क भी होगा, और आप देखेंगे क्या मल्टीटास्किंग से बचेंगे, और प्रोडक्टिव भी शाम को आप देखेंगे पूरा काम आपका बड़े सिस्टमेटिक वे से हो गया। इसके बाद नाइन्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सनसेट फॉलो करो। सनसेट तो ऑटोमेटिक भगवान कर देता है, यूनिवर्स, शाम को हो जाता है जो टाइम है सनसेट का हर वेदर के अकॉर्डिंग। पर हमारा डिजिटल सनसेट होता ही नहीं। कई लोग करते हैं, जब सोने जाते हैं तब फोन लेके बैठ जाते हैं, नींद नहीं आ रही तो चलो फोन देख लेते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा, रात के 1 2 कब बजाते पता ही नहीं चलता। तो डिजिटल सनसेट का मतलब है कि आप सोने से 1 घंटा पहले एटलीस्ट, वैसे 2 घंटे अगर आप कर पाए, 1 घंटा एटलीस्ट आप डिजिटल सनसेट कर दें सब चीज़ों से। आपके लैपटॉप, फोन, टीवी, हर एक को करें। हो सके अगर कमरे की लाइट आप वार्म कर सके, ठीक है ना। इससे फायदा ये होगा कि हमारा एक हार्मोन्स होता है स्लीप का, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है नेचुरल वे के अंदर। भगवान भी हमारे लिए यही करते हैं, यूनिवर्स, कि वो मून को लेके आता है। मून लाइट वार्म लाइट होती है, सन लाइट थोड़ी सी ब्राइट होती है। तो उससे फंडा ये होता है कि आप ऑटोमेटिक मेलाटोनिन रिलीज करते हैं, और फिर आप स्लीप साइकिल में चले जाते हैं। लास्ट नोट द लिस्ट, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बिफोर स्लीप। उसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें। पूरे दिन में जो हुआ उसमें से अच्छी बातें लिखें अपने लिए, या किन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, 4 या 5 बातें ऐसी लिखें। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो पॉजिटिव होने लगेगी ग्रेटिट्यूड जर्नल से। इन जो मैंने 10 पॉइंट्स लिखे, बताए आपको, इस पे वर्क कीजिए, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको क्या रिजल्ट मिले।